करंदी पटरिया समझ लो काया सरो ये सब क्या हो रहा है हमारी राज्य में है? और ये तुमने क्या भूसा बना रखा है? क्या बात? और ये तुम एक वावा हटा वो तंबूक नहीं है हाथ में। अरे तंबूक नहीं कहा जाता बेवकूफ, बंदूक कहा जाता है। वहाँ लंबी वाली रहा है। बंदूक कहा जाता है उसे। मालिक वावा उसका बात मार के लेना नहीं मारेगा। अच्छा मारने लगा। हाँ कौन था उसने नाम नहीं बताया? अरे कुछ बता रहा है, कहाँ बता रहा है? नान सिंह वो हमारे मंत्री है जिनका नाम है मान सिंह। मान सिंह आया था। अच्छा मालिक क्या बताई? बड़ा बड़ा लड़ा हुआ है कि क्या है कर? देखो वो हमारा एक छोटे भाई की तरह है। अगर उसने कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। नहीं हम कहा रहा है बहुत लड़ाई करे, एकदम बाल लड़ाई करे। हम कहा रहे तुम्हारे गाय के 5 ले गए। हम कहा हमका ना मारो, बात तो बताओ। कहा गाना गाऊ था छिनन बच्चों वाला गाना बताओ दिया गाओ। जाओ हमारे मंत्री बलवान सिंह के दरबार में उपस्थित करो, ये हमारा आदेश है। बीमारी क्या बैठिए महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए हमारे प्रजा के क्या समाचार हैं? के सितारे हिंद का सरकार का सरकार काला बहुत हमेशा हमेशा नजर सिंह बकरे पीते हैं एक हाथ पानी। महाराज बोलिए ऐसा ही होना चाहिए। हाँ महाराज। जाओ हमारे मंत्री मान सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। जी महाराज जी। आज्ञा का पालन हो। जी महाराज आज्ञा का पालन हो। हेलो हाँ तो कैसे देखेगा? हमारे महाराज ने कहा है कि मेरे मंत्री मान सिंह को बुला करके दरबार में हाजिर करो। मैं चलता हूँ मंत्री मान सिंह के पास। हेलो हाँ चलिए अब तुम गावत बताओ। चलिए अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी चट्टू बताया तो है ही नहीं भैया, सो रहे तो तम्बाकू पी रहे हमको बताया।
हाँ भैया अब हम चलते हैं। देखो अपने भैया लंबादार मान सिंह को बुलाए। अबे मान सिंह, ओ मान सिंह, तुमने मुझे याद क्या किया? मुझका क्यों बुलवाया? या तुम करा न करो, रकम बताइए। महाराज ने आपको इसी वक्त दरबार में याद किया है। क्या महाराज ने आज राज दरबार में मुझे अचानक याद किया? क्या कोई बात तो नहीं हुई है? आपका पता नहीं, लेकिन अभी इसी वक्त। चलो महाराज ने अगर बुलाया है तो जब नहीं, चलो पता नहीं, जब 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 इस ठाकुर को याद करते हैं तो कोई ना कोई बात जरूर होती महाराज के जीवन की जय जयकार हो महामंत्री। आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। लेकिन दोस्तों, जब इस राज दरबार में मैं महाराज से मिलने आता था तो महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, जो महाराज के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। अभी महाराज से पूछता हो कि किसी हराम जादे ने विजयनगर में आग दिखा दिया जिसकी मौत आ पहुंची हो। और चेहरा महाराज जिया आखिर तुम बताते तो नहीं हो। अगर तुमको विजयनगर में किसी हराम जादे ने अगर जुबान से एक भी गलत शब्द निकाला होगा तो उस हराम जादे की जुबान को काट कर महाराज के आपके हाथों पर रख दूंगा। सही बात है। तुम बताओ कौन तुमका आँखी दिखावा सारे दवाई हकीकत टोप दिया मंत्री जी, मान सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है।
जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराज ये चिंता का कारण है कि है वो कौन सी चिंता का कारण तुम्हें मालूम होना चाहिए। 4 लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुश नहीं रहते। जिसके सर पर ग्रहवास करे, छप्पन से टपकता पानी हो, और जिसके सर पर कर्जा हो, जिसके घर सुता तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमारी बेटी है निर्मला, हाँ तो इस समय सयानी हो चुकी है। हमेशा उसकी मुझे फिक्र रहती है, जानते हो। और क्या बताओ और तुम्हें और ओ मंत्री जी क्या उसकी फिक्र और दिल में रहती है, इसलिए ये चेहरे पर उदासी हुई। महामंत्री जी, महाराज आपको मालूम होना चाहिए मेरी बेटी निर्मला शादी हो चुकी है, वो तो पता है। मैं उसके भी हाथ पीले करने के लिए सोच रहा हूँ। क्या करने चाहिए? हमारे छोटे भाई अनुज विजय सिंह को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए, आज्ञा का पालन हो। चलो ठीक है, और आगे इस सिंहासन पर बैठिए। अभी आज के छोटे भाई विजय सिंह को आपके सामने पेश करता हूँ। छोटे सरकार विजय सिंह को इजाजत दो। ठीक है नमस्कार। मंत्री मान सिंह में याद कर रहे हैं। चलो हम आज बुलाए ले। हेलो मुझे चलना चाहिए हमारे छोटे सरकार छोटे मालिक विजय सिंह के पास। भैया विजय सिंह बोले के पहला पहला प्यार आंखों में तूफान का मैंने कहा भैया की जीवन की जय जयकार। जय जयकार हो भाई। कहिए क्या बात है, आज बहुत सन्नाटा मचा है। रात दरबार में बात क्या? छोटे भाई कोई बात नहीं है, आपके दरबार में सब अच्छी खुशी की बात है। लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, इसलिए महाराज जी ने आपको इसी वक्त दरबार में बुलाया। यानी बड़े भैया ने आज किया। चलो चलते हैं इसी के बहाने बड़े भैया की हम सभी लोग दर्शन करते हैं। चलो 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 और श्याम पिया
अखिल की जय जयकार हो, जय जयकार हो। आओ मुझे मेरे भाई, या जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। भैया इसी बात पे तो हम आप पे नाज करते हैं, आपसे मिलने आए हैं। सुनो मेरी बात को, पुकार को। बैठो। अरे बोलो बोलो हेलो, बोलो बोलो भाई रे, किस लिए मुझे बुलाया आखिर राज दरबार सुना किस बात का? आखिर बात क्या है राजन? जानना चाहते हो बात क्या है? मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा बात क्या है। भैया और विजय सिंह जी, छोटे भाई अनुज, तुम्हें एक बात बतानी है। वही मैं सुनना चाहता हूँ। और विजय सिंह भाई, क्या? अरे तुम्हें बताना क्या? विजय सिंह भाई, तुम्हें बताना, आदेश करो। तुम्हें भाई का फर्ज होगा निभाना। बिल्कुल। मेरी बेटी कमला, मेरी बेटी जो निर्मला है, अच्छा भैया, मेरी बेटी निर्मला सयानी हो चुकी है। क्या? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो निर्मला है तो वो सयानी हो चुकी है, उसके हाथ में ढीले करने हैं। मेरी बेटी निर्मला सयानी हो चुकी है, चिंता फिकर ये दिल में ना बता दिले बड़े भैया।
तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी बेटी जो निर्मला है इस समय शादी के योग्य है, उसके लिए कोई सुंदर सा वर्ग हमने देखा है। बहुत अच्छी बात है। लंदन में अपनी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे तो हम दोनों और बिटिया दामाद वाले हो जाएंगे। भैया भैया मैं चाहता हूँ कि लंदन में जाकर के मैंने एक सुंदर सा लड़का देखा है, मैं चाहता हूँ जाकर के उसके परिवार वालों से मिलूंगा और रिश्ते की बात मैं करूंगा। अच्छा, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इज्जत हो तो सुनो मेरे बड़े भैया, आप चिंता किसी बात की ना करे। भैया तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की चिंता है? आप चिंता किसी बात की ना करे और अरे फर्ज अपना और निभाना है आता, अरे अपना निभाना। चिंता किसी बात की ना करे, तुम्हारे होते हुए अपना निभाना है आता। और सुनो बड़े भैया, बोलो विजय। सुनो मास्टर, आप अगर सोचते हो अपनी बेटी निर्मला सैनी हो गई, हाँ हम बड़े भैया अगर अपनी बेटी निर्मला के हाथ पीले कर दिया तो हम दोनों भाग्यशाली होंगे कि बिटिया और दामाद वाले हो जाएंगे। सही कहा आपने। परंतु इसमें कोई चिंता संचोग करने की बात नहीं है। मैंने सोचा आपसे सलाह। अगर लंदन में रिश्ता देखाए हैं आप तो तुम्हारे छोटे भाई का धर्म मांगता है, छोटे भाई के दादा के नाते होते कि आप जितना दहेज मांगेंगे हम दोनों भाई मिलके बिटिया को देंगे। तो भाइयों के बीच में एक बेटी है, ईश्वर ने तो सब कुछ दिया। आपसे यही हमारी उम्मीद है विजय सिंह। मगर बात ये है कि रिश्ता किसने कहाँ कौन लेकर के आया भैया? हमारे जो बड़े साले हैं लंदन के, उन्होंने बतलाया है। कोई वाले जब लंदन में रहा, अरे लंदन कहा जाता है उसे? नहीं हम तो शायद लंदन नहीं गए। तुम बहुत मारेगे उस साले, बात करना नहीं भी आता ना बड़े भैया साथ में। अनुज इस गलती माफ करें। कोई बात नहीं। बड़े भैया बोलो। मगर रात के जाने के बाद में तो राजधानी आपकी सुनी सुनी हो जाएगी और आपको इस राजधानी का अधिकारी आपको किसको चुनना है, किसको बनाओगे? विजय मेरे ना रहने के बाद वैसे भी तुम्हें इस राजपाट का अधिकारी बनना है, क्योंकि जब बड़ा भाई नहीं होता है तो छोटे भाई को इस राज का अधिकारी बनना स्वीकार है। और तुमसे उम्मीद है आरी जाओ विजय सिंह मेरे, तुमसे उम्मीद
जाओ भाई मेरे, राज का भार तुमको मैं देता हुआ। हाँ, ये राज का अधिकारी मैं तुम्हें बनाता हूँ। अच्छा, जब तलक मैं न आऊं और इस राज में, राज को मैं तुम्हारे को सौंपूंगा। राज की ना मुझे करने से इनकार है, परंतु गम का भराए संदेह है। जी हाँ, कि बचपन में हम दोनों भाइयों के माँ पिता गुजर गए। ये सत्य है, तब से इस भाई को अपनी औलाद की तरह लालन पालन किया। ये भी सत्य है मेरे भाई से बढ़कर के मुझे प्यार दिया मैंने तुम्हें, और आज तक मुझसे इस राजधानी के नजदीक ही नहीं आने दिया। तो राजधानी को मैं समझता हूँ कैसे संभालूंगा। कोई बात नहीं, हमारा जो मंत्री है तुम्हें मालूम होना चाहिए भैया, मान से मैंने भी उसे अपने भाई की तरह ही माना है। वो राज के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित है। किस तरह से राज चलाई जाती है वो अच्छी तरह से जानता है। आप चिंता न कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा और ये ताज मैं तुमको देता हूँ। और याद रहे, ये ताज नहीं है, ये हमारी प्रजा की इज्जत है। याद रखो, जिस तरह से मैंने अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पाला है, मैंने अपने प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, अपनी प्रजा के आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। तुम उन्हें हमेशा के साथ रखोगे। जाते जाते हर छोटे भाई का धर्म बनता है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा पालन करना, और हमने हमेशा की आज्ञा का पालन किया है। और उम्मीद करूंगा, ऊपर वाले से विनती करूंगा कि हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। मैं जानता हूं, परंतु बात इस बात की भैया, परंतु की मतलब क्या है? मतलब ये है कि कम से कम जाने के पहले बच्चों को एक बार तो मिल लो। तुमने ठीक कहा विजय। निर्मला को घोषित हो जाए कि मेरे शादी के वर्ष के लिए मेरे पिताजी लंदन गए मेरे मामा के पास। जाओ मेरे बेटे को, सूरज को और निर्मला को दरबार में। बहुत अच्छी बात बढ़ेगी। एक काम करो, इस ताज को थोड़ी देर के लिए हिफाजत के रख दो। ये बड़े भैया का हमारे आशीर्वाद का प्रसाद है। और बेटी, एक काम करो, जाओ मेरे बेटे से और मेरी बेटी से निर्मला कह देना, दोनों बच्चों से, कि तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे पिताजी ने रात दरबार में याद किया है। बहुत जल्दी बुला के लाओ। अभी जाता हूँ, अभी
तुम्हारे भैया सूरज को और निर्मला को बुला करके हाजिर करता हूँ। हेलो भैया सूरज, निर्मला दरबार में हाजिर हो। क्या बात है सर, किस लिए बुला रहे हो? नमस्ते। बहुत तुम उदास लाग रहे हो, हमका नीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब नीक लाग रही है। अच्छा तुम्हारे क्या भैया कहाँ गए? सूरज भैया? मेरे भैया कॉलेज के हैं। हेलो भैया सूरज, का काम मारा कर दिया, हमारी मरी जाए आता जाएगा। कोई कौन बात नहीं, और चलिए हम वहीं तुम अकेले। हेलो सूरज सुन लो, नहीं पटके बड़े बड़े लंदन के बड़े बड़े खुरापाती, तुम तो नहीं कोई खुरापात करते। हाँ, हमका तुम चकाचक को दिखा रहे हो, खाली यूं तो न चिकना दिखा रहा। दुपट्टा बताइए, आपके पिताजी ने और चाचा जी ने, सूरज के पिताजी ने तुम दोनों को दरबार में अभी इसी वक्त बुलाया है। चलो सर, मैं चलती हूँ और मेरी भैया जी आती होंगे। अरे जिंदगी अरे इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आज को जान, आज को जान, आज को जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती मैंने कहा पिताजी नमस्ते और चाचा जी नमस्ते बेटी, नमस्ते, खुश रहो। पिताजी अरे आई हूँ दरबार में, चाहे मुझसे अरे आई हूँ दरबार में, अरे चाहे मुझसे काम, अरे सच सच बतला दीजिए, अरे चाहे मुझसे काम। अच्छी बात है भाई। अरे पिताजी, हाँ ऐसा कौन सा काम है और चाचा जी जो मुझे दरबार में याद किया है? बेटी निर्मला, हाँ चाचा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाँ कि मेरे बड़े भैया हमने दोनों ने विचार किया, क्योंकि आप पढ़ लिख करके आप सयानी हो गई हो, हाँ चाचा जी, और हम दोनों विचार करने पर मेरे बड़े भैया ये ने सोचा कि क्यों न हो आपका मैं कहीं वर चुनूं। इसलिए मेरे भाई साहब कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहते हैं। क्या लंदन। मेरी पापा जी लंदन जाना चाहते हैं और मुझे छोड़ के मारा बताई, अब तुम बच्चा जवान नहीं हो, नहीं मतलब हरियाणा में गए
बदतमीज कहीं का साला। कोई जवान बेटी के साथ साल ऐसे बात करता है? इधर आ। हम जो कहते हैं कि काफी टाइम हो गई, अब बिहाव करे वाली हो गई, अब पूरा सामान अपने हाथ से खा सकती है। सारी बात रोटी याद ऐसे बोलो साले, बहुत मारेंगे हम। मालिक हमको ना बीच में बात नहीं करते जब कोई दो आदमी बात करते। बेटी हाँ चाचा जी। हम यही करते हैं, दोनों भाई विचार किया सोच समझ के फैसला इस नतीजे पहुंचा है कि जल्द से जल्द आपके हाथ भी लेकर दूं तो कम से कम दोनों भाइयों का जन्नत मिल जाएगी। और हर बाप और बेटी का धर्म यही बनता है कि माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों बच्चों की शादी हो जाए, इस सरकार को हल्का हो जाए, अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। लड़का बच्चा पैदा करना खूब। साले तुम बहुत मारे जाओगे। अगर पुराने नौकर न होते तो बड़े भैया से कहकर अभी तारखान बरखेस्ती करा देते साले। बेटी मेरे भैया विजय ने जो कुछ कहा यह सत्य है। मैंने दोनों भाइयों ने मिलकर के विचार किया कि अब तुम सयानी हो गई हो और हर भाई का यही कर्तव्य होता है कि जब बहन बेटी सयानी हो जाए उसे दूसरे घर में भेजना ही पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शीघ्र शादी कर दी जाए, इसलिए हमने तुम्हारा योग्य बहुत ही सुंदर लड़का देखा है लंदन में। मैं चाहता हूँ जाकर के उसके खानदान में मिलूंगा और तुम्हारा मैं रिश्ता पक्का करके आऊंगा। ठीक है पिताजी, बेटी जैसी आपकी इच्छा है। अरे जरा एक काम कर, अब कोई चोरी तो है नहीं, जाओ इस खुशी में यार लड्डू बांटो और क्या। काम करता बांट देना है ना, यानी प्रसाद सामने की वो तलब कर दिया था, उसमें दो ही लड्डू बचाया। चल कोई बात नहीं, उसका भोग कर दिया जाएगा। कैसा यानी मास्टर को कोई हारमोनिया मास्टर भूखे और फिर क्या दत्ते मास्टर क्या करेंगे? अरे दत्ते मास्टर मूंगफली चबा। चल कोई बात नहीं, जाओ बड़े भैया को पूरी व्यवस्था के साथ में छुट्टी छोड़ के आओ। मगर भैया अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ प्यारे भैया, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भैया, मरते दम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ भैया। बेटी पिताजी निर्मला, सुनो, मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। भैया विजय से ये लो, मैं अपनी बेटी निर्मला का हाथ, हमारा बेटा सूरज इस समय कॉलेज गया है, मैंने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी है। याद रखो मैं जिस समय वापिस आऊंगा इन दोनों बच्चों का हाथ ठीक है भैया,
लिया है हाथ में हाथ बेटी का, लिया है हाथ में हाथ बेटी का, तो धर्म अपना निभाऊंगा और इस बच्ची की खातिर विजय सिंह अपनी जान गंवा देगा। जहां इस बच्ची का एक कतरा पसीना गिरेगा, अरे वाह, या आपका छोटा भाई विजय सिंह खून की नदियां बहा देगा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ठीक है पापा जी। भैया को अगर आप जाना चाहती हो तुमसे यही उम्मीद है विजय सिंह। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तेरे कदमों में सारे हे पिताजी, अरे तेरे कदमों में सारे अरे अरे मान रखी दूं बाबा, अरे तेरे कदमों में सारे अरे अरे मान रखी दूं। तू कहे तो मैं तुझ में अपनी जान रखी दूं, तू कहे तो मैं तुझ में अपनी जान रखी दूं। तेरे कदमों में सारे अरमान रखी दूं, तेरे कदमों में सारे अरमान रखी दूं। तू कहे तो मैं तुझ में अपनी जान रखी दूं, तू कहे तो मैं तुझ में अपनी जान रखी दूं। तुमको मालूम होना चाहिए कि आज से इस राजधानी का आपका चाचा विजय सिंह बनाया गया है। हाँ चाचा जी। और मेरे लाल आपसे विनती और प्रार्थना है कि कोई ऐसी जिद मत ठानना जब तक तुम्हारे पिताजी ना जाएं, और तुम्हारे पिताजी आने के बाद में मेरे लाल हर तुम्हारी जिद को सोच के मैं पूरी करूंगा। सबसे विनती है कि आप चुपचाप कुशल से पूर्वक अपने भाई छोटे पास सूरज के साथ में रहो और आराम से कॉलेज और जाओ। बेटा सूरज। ठीक है चाचा जी। बेटा सूरज, आपकी मैं हर एक बात मानूंगी, कुछ भी बेटा नहीं सूरज आपसे जिद करूंगी। खुश रहो, यही आप लोगों से दुआ। देखो, आपसे एक बात बताइए जी, अब मुझे किसने आवाज बुलाया और किसने बुलाया है? आपको इसलिए मैंने बुलाया है कि आप जानना चाहते हो। इधर सुनो मेरी बात को, कि आपके दादाजी, जी हाँ, तुम्हारी बहन निर्मला की शादी का यानी वर देखने गए, और आज से इस राजधानी का मालिक जानते कौन बना है? आपके पिताजी विजय सिंह पूर्वक। जी हाँ। और देखो बेटे, आपसे भी गुजारिश है, ऐसी कोई भाई बहन में तकरार नहीं होना चाहिए जिसके बस मुझे मजबूरन आपको डांटना पड़े। प्यार से भाई बहन छोटी छोटी सी बात में अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। बस यही मैं चाहता हूँ। मगर मेरे संतुलाल और झिलमिल सितारों का चाचा जी आमान हो जा, मुझे झिलमिल सितारों
कांटों से सजाएंगे महलों से सुंदर ये वन होगा रिम झिम बरसता सावन होगा। निर्मला बैठे सूरज, चाचा जी इसी अदाओं पे मेरे लाल मैं दोनों पे वारी वारी जाऊं। किसी बात की चिंता मत करो, हम बहन भाई कभी लड़ाई नहीं करेंगे बस मेरे बच्चे, और कभी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से। और एक बात बेटा याद रखना, कौन सी बात है चाचा अपने जी? अपने दाहिने हथेली को चक्र के निशान को देख लो सूरज तुम भी। आपके दाहिने में चक्र का निशान दोनों भाई और बहन का है। अगर किसी प्रकार या मेले या किसी बगीचे में एक दूसरे से पूछड़ जाना, चक्र को निशान को मेरे बेटे याद रखना। इस चक्र को निशान को देख करके तुम एक दूसरे को पहचान जाओगे। ठीक है चाचा जी। और की बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। खुशबू कब दूर की रंती चंदा कब दूर करती की बंधन प्यार का बंधन जन्मों का संगम बेटी निर्मला हाँ चाचा जी। और बेटा सूरज, देखो हमारा कचेरी जाने का वक्त हो गया। तुम भाई बहन आपस में खेलो, और जब तुम्हारा कॉलेज का समय हो जाए तो दोनों भाई बहन कॉलेज चले जाना। ठीक है चाचा और बेटा तुमसे गुजारिश है मेरे लाल कि तू जब कॉलेज से वापस आना तो सीधा कचेरी आना, क्योंकि तू जानता है कि इस राजधानी को मैंने कभी संभाला नहीं है। अगर थोड़ा सा हाथ बटा लेगा तो मेरे लिए आसान होगा। बेटा अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। चाचा जी बाय भैया। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ कहीं पे सुकून नहीं रहता। भैया सुनो, अरे मैं जिस दिन ही भुला दूं अरे तेरा प्यार दिल से। तुझे मालूम है कहाँ मेरे दादाजी कहाँ गए हैं? कहाँ गए? वो तो कचहरी हमारे पिताजी गए हैं, हाँ लेकिन हमारे दादाजी तो मालूम कहाँ गए हैं? दादाजी तुम्हारे? तेरी शादी का संदेशा हाँ बस भैया। मिल गए हैं। हाँ हैं? बहना भैया। हो मेरी प्यारी बहनिया। हाँ हे बहना भैया। ओ मेरी प्यारी बहनिया, हाँ भैया। फिर बनेगी दुल्हनिया। अच्छा वो सज के आएंगे दूल्हे राजा। ओ भैया राजा बजाएगा बाजा। तेरी प्यारी बहनिया न बनेगी दुल्हनिया।
संसार की बात होती है, हर बहन एक दूसरे से जाती है। ओ सोला सिंगार मेरी बहन करेगी, क्या बात है बहन, क्या बात। ओ सोला सिंगार मेरी बहन करेगी, हंसी लगेगा और टीका लगेगा, सच्चे आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाए। क्या बात है? डराओ ना डराओ ना, हम जो कहते हैं कोई गलत बात नहीं है। जवानी हो भद्दर जवानी हो, खाए पिए वाली हो। अगर मेरी बहन से उल्टा बोला गलत तो ही समझ लेना जो तो तेरे तेरे कह दांत हैं वो भी तोड़ देंगे। हाँ कुछ भैया बुरी बात कर, हम जो कहते हैं कि अपने हाथे बढ़िया बना खा सकती हैं, सयानी है। अब घर में रखबो ठीक नहीं, हम बताइए तुम बिहार न करो। अच्छा तुम बिहार न करो, कोई बात। तुम भैया क्या ले आओ, सुंदर भैया क्या बताई तुम्हारे खिया यार बहनी तुम्हार सब लगे पूरा। अरे वो मेरी बहन है, ठीक है, वो जो हमारा है वो बहन का है। आदमी यार ये पटले सब देखो भैया तीन आई रहा जा, तुम बिहार न करो कौन बात, तुम भंवरी कही लो। ये बता ये भंवरी क्या है? कौन सी भंवरी होती है? दो चाई हमारे में लगाओ, दो चौरे देखाओ, घुमा जाया भाई तुम हमारा हम तुम्हारा। एक बात सुन लो, अब तू जा मेरी बहन को उल्टा सीधा नहीं कहना, ठीक है? बहना हम क्या बात कही कहें, जैसे न भंवरी करे कौन बात नहीं, दोनों चिकन लौंडा दे के लेके भाग जाए लुधियाने। ये तुझे तू मेरी बहन है। हाँ भैया, एक दिन तुझे कहीं तो कहीं शादी करना होगा बहना। हाँ भैया। और बाबू लिखवाए थारी बहना भैया, और बाबू लिखवाए थारी बहना भैया, कुछ दिन का ठिकाना है। अरे भैया चाहिए
बहना फिर भी बहना तेरी डोली गाना तो लगाना है। ठीक है बहना, मुझे कॉलेज का समय हो चुका है, मैं जा रहा कॉलेज। मैं तुझे बहुत जल्दी यहाँ पे मिलूंगा, ठीक है बहना? ठीक है भैया, बहुत जल्दी आना। ठीक है बहना। हेलो